नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, जादू की वारदात के मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार मौजूद हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से पहले, क्योंकि ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने से ये जादू आम हो चुका है और इसके केसेस उस दौर में भी मुख्तलिफ़ किस्म के आया करते थे। खुदा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी जादू हुआ या हज़रत सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के ऊपर भी जादू के जो केसेस सामने आए हैं, वो उस दौर के अंदर भी अगर देखा जाए तो जादू काफ़ी जिद्दत पकड़ चुका था। जादू के अंदर नए नए हरबे आ चुके थे। अब जबकि इसको आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि 1450 साल का अरसा बीत चुका है, तो अब इसके अंदर किस किस्म की जिद्दत आ चुकी होगी, किस किस्म की ताकत आ चुकी होगी और किस किस्म के नए हरबे और नई वारदात आ चुकी होंगी। तो उन जादू की वारदात और उनकी अक़साम बहुत सारी तादाद में आ चुकी हैं। उन अक़साम के ऊपर हम काम कर रहे हैं, हमारी काफ़ी सारी वीडियोस भी आ चुकी हैं और उनको हमने सद्देबाब और उनका इलाज और उनकी अलामात सारा कुछ बताई हैं और इसी के ऊपर हमारा आगे से भी काम हो रहा है। एक केस है जिसकी तरफ जादू का एक ऐसा केस है जिसकी तरफ बड़े बड़े आमिलीन की भी तवज्जो बहुत कम है, बल्कि आम लोग तो इस चीज़ को तस्लीम भी नहीं कर रहे होते। ये जादू है कि ऐसा जादू जिसकी वजह से किसी इंसान को साइको बना देना, नफ्सियाती बना देना। ये बहुत तगड़ा जादू होता है, बड़ी पावर वाला जादू होता है। जितना तगड़ा है उससे कहीं ज़्यादा ये ख़तरनाक होता है। फिर इसका जो नतीजा निकलता है वो ये होता है कि उस इंसान को लोग जो है उसके घर वाले जंजीरों के साथ बांध कर घर में रख देते हैं और इस तरह के सैकड़ों केस से हम नबर्द आजमा हो चुके हैं। अगले बंदे तस्लीम ही नहीं कर रहे होते कि ये जादू है। बाज़ दफ़ा तस्लीम कर लेते हैं, किसी के सामने इस तरह की कोई चीज़ एक्टिविटी सामने आ जाती है, कोई तवीज़ात वगैरह आ जाते हैं या कोई दुश्मनी सामने आ जाती है तो वो तस्लीम। लेकिन 80 से 90% या इससे भी ज़्यादा यानी 95% तक लोग इसको मानते भी नहीं हैं और ये केस होता जादू की वजह से है। ये जादू करवाते कैसे हैं? ये जादू करवाते हैं, पहले दौर के अंदर तो इसके पुतले शुतले बनाए जाते थे। आजकल जो एक्सपर्ट जादूगर होते हैं वो प्रिंट शुदा तस्वीर लेकर उस तस्वीर के सर वाली जगह के ऊपर जो है एक कील ठोक देते हैं और उसके साथ साथ हल्की हल्की पेंसिल के साथ जो है उसको कुछ लिखाई कर देते हैं सर के साथ और इर्द गिर्द एक हसार टाइप लग जाती है। फिर उसको तपिश देते हैं, ये आग की तपिश समझ लो या जो भी है तपिश इसको जो भी तपिश मिलती है ये बंदा आगे नफ्सियाती होना शुरू हो जाता है। इस तरह के केसेस जो है ये नफ्सियाती हो जाना, साइको हो जाना। अब इसको आप जब डॉक्टरी उसमें लेकर जाएंगे, मेडिकली ट्रीटमेंट करवाएंगे, टके का फ़ायदा ही नहीं होना। मरीज़ आपका जब आप इसकी ट्रीटमेंट कराएंगे, मरीज़ आपका सोया सोया रहेगा, हर वक्त नींद में रहेगा, गशी का आलम होगा उसके ऊपर, सुस्ती काहली उसको चिमटी हुई होगी, बस वो सोया रहेगा। इसका सही इलाज नहीं हो पाएगा, बस उसको सोने के लिए नशे की ये चीज़ें दे देंगे, फ़ायदा नहीं होगा इतना ख़ास उसका। क्योंकि बीमारी जब आपका जो ये केस है, ये नफ्सियाती केस, इसके पीछे भी जादू पड़ा है। जब तक आप जादू को एक्सपोज नहीं करेंगे, उसके असरात ख़त्म नहीं करेंगे, उस वक्त तक ये मरीज़ सेट होने का नाम भी नहीं लेगा। ये मरीज़ तो उलझा हुआ रहेगा हर वक्त। और जो वक्त गुजरता जाएगा, जितना टाइम इसके ऊपर गुजरेगा, जितना पीरियड गुजरेगा, ये केस उतना सीरियस होता जाएगा। बाज़ दफ़ा तलाक़ें तक हो जाती हैं। आप हैरान होंगे कि इस केस से, इस जादू से तलाक तक भी वाक़ हो जाती है। बहुत ख़तरनाक और बहुत भयानक किस्म का ये जादू है। तो इस जादू को अगर इस तरह का कोई केस हो तो उसको समझना बड़ा आसान है। उस केस को समझने के लिए कोई भी बंदा जो है, ये अमल बड़ा आसान अमल है।
وہ عمل آپ کر سکتے ہیں۔ میں نے آپ کو ایک ویڈیو اس کے اوپر بنائی ہے کہ وہ اس کے ذریعے آپ چیکنگ کر سکتے ہیں، تشخیص کر سکتے ہیں، اس کا لنک ڈسکرپشن کے اندر بھی موجود ہے۔ جب آپ اس کیس کو لیں گے، اس تشخیص کے طریقہ کو لیں گے، تو اس میں یہ ہے کہ میں نے جو بتایا ہے کہ پانی کا ایک گلاس لے لیں اور پانی کے گلاس کو پڑھائی کریں اور دم کریں۔ جب آپ پانی پئیں گے تو اس کا ذائقہ پتہ چلے گا۔ لیکن یہاں میں آپ بتاتا چلوں، اگر آپ اس ایسے مریض کا جو نفسیاتی ہے یا سائیکو ہو چکا ہے، اس کی تشخیص کریں گے، پڑھائی آپ نے وہی کرنی ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے، لیکن اس کا طریقہ تھوڑا مختلف ہے۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس مریض کی قمیض لے لینی ہے، قمیض کے اوپر آپ نے چھوٹا فٹا رکھ لینا ہے ایسے، اس فٹے کی اس سائڈ کے اوپر بھی آپ نے لکیر لگا دینی ہے، اس سائڈ کے اوپر بھی لکیر لگا دینی ہے، اور اس کو ایسے قمیض کے اوپر رکھ دینا ہے، قمیض کو ٹائٹ کر کے۔ جب لکیر لگا دیں اور فٹے کو اٹھا لیں، پھر اس قمیض کو آپس میں جوڑ دیں۔ وہی پڑھائی جو میں نے ادھر بتائی تھی تشخیص والی ویڈیو میں، آپ نے یہ پڑھائی اب ادھر کرنی ہے لکیر لگانے کے بعد۔ پھر آپ پڑھائی کر کے خود ہی پھونک ماریں، جیسے پہلے قمیض کو ٹائٹ کر کے رکھا تھا ایسے ہی رکھنا ہے، جس طرح فٹے کو رکھا تھا ایسے ہی فٹا رکھنا ہے آپ نے۔ اب دیکھیں آپ اس کو، اس طرف بھی لکیر لگائی ہوئی، اس طرف بھی۔ اب آپ نے ایسے فٹ کو جب رکھنا ہے فٹے کو، تو دیکھا اب وہ لکیر جو ہے وہ کم ہو گئی ہے یا بدستور اپنی حالت پر قائم ہے۔ اگر کم ہو گئی ہے تو یہ پکا ٹھکا جادو ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کا علاج کیا کیا جائے؟ ظاہر ہے جب آپ کی تشخیص مکمل ہو گئی ہے، اب جب جادو آپ کے سامنے کھل کر سامنے آ چکا ہے، تو اب اس کا علاج ضروری ہے کہ آپ اس کا روحانی علاج کی طرف آئیں۔ ڈاکٹری میڈیکلی علاج سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ اگر میڈیکلی کیس ہے، میڈیکل کی وجہ سے یعنی طبی طور پہ اس کو کیس یہ سرزد ہو چکا ہے، سرزد بیماری آ چکی ہے، تو اس کے لیے آپ کو ڈاکٹری فائدہ ہو سکتا ہے، ورنہ آپ کو ڈاکٹری فائدہ نہیں ہوگا ڈاکٹری علاج سے۔ اس لیے آپ روحانی علاج کا ہی آپ کو سہارا لینا پڑے گا، روحانی علاج سے ہی فائدہ ہوگا۔ ظاہر ہے جب آپ کا کیس مثال کے طور پہ اب ایک بندہ ہے، اس کا کام ہو کہ وہ ایکسپرٹ ہے، مثال ایک ڈاکٹر ہے وہ ایکسپرٹ ہے کان کا، آپ اس کے پاس چلے جائیں، جی پاؤں کا آپریٹ کروانا ہے، گھٹنے کا علاج کروانے کے لیے اس کے پاس چلے جائیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ ظاہر ہے جو ڈاکٹر جس چیز کا اسپیشلسٹ ہے آپ کو اسی کے پاس جانا ہوگا۔ کان کا اسپیشلسٹ ہے تو آپ کان کے مریض ہیں تو کان والے کے پاس جائیں، گھٹنے والے کے پاس تھوڑی جائیں گے کہ میرا کان ٹھیک کریں۔ تو اسی طرح یہ کہ مریض جو ہے آپ کا روحانی علاج کے ساتھ خاص ہے، اور اس کا روحانی علاج ہی کرایا جائے۔ روحانی علاج جب کرائیں گے تبھی تو فائدہ ہونا ہے، ورنہ تو فائدہ کوئی نہیں ہونا، ورنہ تو مریض آپ کا مزید بگڑے گا، اینٹی پیٹک وہ یہ چیزیں لے لے کر آپ کا تو مریض زیادہ بگڑے گا، کیس زیادہ خراب ہو جائے گا۔ اچھا، یہ جادو جو ہوتا ہے عموماً ایکسپرٹ جادوگر کرتے ہیں، اور میرے پاس جتنے کیسز آئے ہیں یہ سب پڑھے لکھے لوگوں کے کیس آئے ہیں، جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتے ہیں اور پڑھی لکھی سوسائٹی کے اندر رہتے ہیں۔ اس طرح کے کیسز ان لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ عموماً دماغ بند کروانے کے لیے یا اس طرح کے جادو کرواتے ہیں، لوگ دشمنیاں پالتے ہیں حسد بغض کی وجہ سے، پھر اس کے اگلے بندے کو ٹارگٹ کرواتے ہیں، جادو کرواتے ہیں۔ تو جب جادو کروا دیتے ہیں تو یہ چیزیں اس کے دماغ کو بند کر دیتی ہیں، پھر اس سے تمام قسم کے فیصلے جو ہوتے ہیں وہ اہم فیصلوں کی طرف وہ جا نہیں پاتا، اس کے قوت فیصلہ معدوم ہو جاتی، طبیعت حساس ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ابتدائی علامات ہیں، پھر یہ نفسیاتی کیس بن جاتا ہے۔ اب اس کا علاج کیسے کیا جائے؟ اس بندے کا علاج یوں کیا جائے، اس کو سامنے بٹھایا جائے، سامنے بٹھا کر اس کے اوپر 33 آیات منزل با آواز بلند سورت فاتحہ کو 7 مرتبہ، اس ترتیب سے آپ نے 33 آیات منزل پڑھنا، سورت فاتحہ کو 7 مرتبہ، آیت الکرسی کو 7 مرتبہ، چاروں کل شریف ان کو بھی 7 مرتبہ۔ آیت منزل کے اندر یہ جو چیزیں آتی ہیں ان کو 7 پڑھنا ہے، باقی کو ایک ہی مرتبہ آپ نے پڑھ دینا ہے۔ اس سے ہو سکتا ہے عین ممکن ہے کہ وہ اگلے مریض کے اوپر حاضر ہو جائیں جنات وغیرہ، جو سحری چیزیں پیچھے جادوگر نے بھیجی تھیں، عین ممکن ہے کہ وہ حاضر ہو جائیں۔
हाजिर हो जाए तो आपने घबराना नहीं है, डरना नहीं है, खौफ नहीं खाना। उनसे आप हम कलाम हो जाए। उनको कहें कि हम आपको पीछे से आज़ाद करवा देते हैं, जिस आमिल के आप ताबे हैं, जिस जादूगर के पीछे जिसने आपकी ड्यूटी लगाई हुई है। अच्छा, ये बाज़ दफ़ा आपको यहाँ एक पते की बात बताता चलूँ, ये जो सहरी शयातीन होते हैं ना, ये बेचारे भी ग़ुलाम होते हैं, मजबूर होते हैं, क्योंकि ये जादूगर जो होते हैं छोटे छोटे शयातीन के बीवी बच्चे इनको पकड़ लेते हैं, उनके ज़रिए इनको ये ब्लैकमेल करवाते हैं, फिर उनसे केस लेते हैं, काम लेते हैं। बाद मुसलमान जिन्नात भी इस तरह के, हमारे सामने कई केसेस इस तरह के आए हैं। पिछले दिनों एक जगह हमने इलाज किया है तो वो औरत को बड़ी तकलीफ़ दी हुई थी, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में मुब्तला थे। हमने जब हाज़िर किया तो बोलने लगे कि हम मुसलमान हैं, ये भी मुसलमान है, ये तो दिल नहीं चाहता लेकिन हमारी ये मजबूरी है। जब हमने तहकीक करवाई, वाकई उनके बच्चों को उस जादूगर ने पकड़ा हुआ था। हमने उनके बच्चों को आज़ाद करवाया और इनको भी आज़ाद कराया और वाकई में ये मुसलमान थे। उसके बाद ये हमारे पास आ गए मुस्तकिल तौर के ऊपर। तो नतीजा ये निकलता है कि ये चीज़ें जो जादूगर ने कैद की हुई होती हैं, इनके ज़रिए जब ब्लैकमेल करते हैं तो ये बेचारे मजबूर होकर बाज़ दफ़ा मुस्लिम जिन्नात भी इस तरह के उनके जाल में फंसे हुए होते हैं, ये इस तरह के काम करवाते रहते हैं। तो आप उनसे पूछ लें, अगर आपकी इस तरह की कोई मजबूरी है, हम आपको आज़ाद करवा देते हैं। उसके आज़ाद करवाने के लिए आप इस तरह के केस के लिए हमारे नीचे दिए गए नंबरों पर व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। आपको इस तरह का जो केस होगा इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे जल्द आपके साथ ताउन करेंगे। अच्छा, उनको आज़ाद करवा। दूसरा ये है कि उनको आप उनसे पूछें आपको किसने भिजवाया है, किसने जादू करवाया है। यहाँ इनकी इस बात के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं करना जिसका भी वो नाम बताएं, क्योंकि बाज़ दफ़ा ये शयातीन होते हैं, उनका मकसद फ़साद फैलाना होता है। तो और वो आपको कभी घर के किसी फैमिली मेम्बर की तरफ मूव कर देंगे कि इसने जादू करवाया है, कभी घर के किसी करीबी रिश्तेदार के बारे में। नतीजा ये निकलेगा आपके घर में मज़ीद दुश्मनी पैदा हो जाएगी, मज़ीद आपके लिए उलझन पैदा हो जाएगी, मज़ीद आपके लिए हालात ख़राब हो सकते हैं। इसलिए इनकी इस बात की तरफ हरगिज़ ध्यान नहीं देना। आप उनसे ये पूछ लें अमल कहाँ पड़ा है, जादू कहाँ पड़ा है, वो बता दें फ़लाँ जगह तवीज़ दबे हुए हैं या लटके हुए हैं किसी दरख्त के साथ या किसी जगह, तो आप वहाँ चले जाएं, वहाँ निकाल लें तवीज़ात निकालने के लिए भी आप हमसे पहले रब्ता ज़रूर कीजिएगा कि हम तवीज़ निकालने जा रहे हैं, तो हम किस तरह निकाल, हम आपको उसकी मुकम्मल गाइडलाइन देंगे। ऐसे मुँह उठा के नहीं चले जाना, इसका भी नुकसान हो सकता है। अब जब वो हाज़िर हो चुके हैं आप उनसे अहद मुआहदा करें, उनको प्यार से समझाएं, मोटिवेट करें। जब वो उम्मीद है बात मान भी जाएंगे, ना भी माने तो फिर भी आपने घबराना नहीं है। सूरत दुखान एक मरतबा पढ़ें, फिर देखें इंशाअल्लाह ये चीज़ें बिल्कुल छोड़ जाएंगी, रफ़ा हो जाएंगी इंशाअल्लाह। अब उस मरीज़ का आपने ये तो थी मंजिल दम कर, अब उसको तेल की मालिश करने के लिए और पानी पीने के लिए जो देना है, उसके ऊपर आपने 101 मरतबा सूरत अलम नशरा पढ़नी है। सूरत अलम नशरा पढ़ के दे दें, पानी के ऊपर भी तेल के ऊपर भी एक ही मरतबा पढ़ के, यानी 101 मरतबा पढ़िए टोटल। पानी के ऊपर भी फूंक लगा दें, तेल के ऊपर भी। ये तेल की मालिश करे जिस्म के, ख़ुसूसन सर की सही वाली मालिश करे और बावुज़ू होकर, जो बंदा मालिश करने वाला हो बावुज़ू होकर मालिश करे, पानी पिलाएं भी सही। इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा 7 दिन में आपका ये मरीज़ बिल्कुल सेट हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो इसके लिए मज़ीद हमारे भी इलाजात होते हैं। अगर आपसे इस तरह का केस इलाज ना हो पा रहा हो, इसके लिए हमारे और मुख्तलिफ़ किस्म के इलाज होते हैं। हांडी के ज़रिए हम इसकी काट करते रहते हैं, वो एक अगला प्रोसेस है। लेकिन हम अक्सर तौर पर जो हमारी तरजीह होती है वो ये होती है कि आम लोगों को वज़ाइफ की तरफ लाए कराएं, ताकि ख़ुद मेहनत करें। वज़ाइफ पढ़ने का भी उनको सवाब मिलेगा, इलाज भी हो जाएगा। 2 फ़ायदे होंगे, एक तीर 2 शिकार, एक इलाज हो जाएगा, दूसरा पढ़ने का सवाब मिल जाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आने वाली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।